चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री पार्ट 1 के लिए हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, आपको बता दें कि हम लोग केमिस्ट्री देखने जा रहे हैं पार्ट 1 के लिए। सब्सिडरी जिसका एग्जाम मतलब कल कितना तारीख होगा, 17 तारीख को होने वाला है। सेकेंड शिफ्ट में उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 LNMU। एक एक करके हम लोग ऑप्शन को चूज करते जाएंगे, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर है, काइनेटिक गैस एक्सप्रेशन इज। क्वेश्चन पूछा गया है कि काइनेटिक गैस एक्सप्रेशन जो है, तो इसको हम लोग किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक गैस एक्सप्रेशन को कुछ अगर प्रॉब्लम इसमें होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव में अशुद्धि होता है गैस में, तो अशुद्धि होगा तो फिलहाल हम लोग बुक के साथ देख रहे हैं। अशुद्धि होगा तो विशेष आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, काइनेटिक गैस एक्सप्रेशन इज, इसका जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है PV बराबर 1/3 MNU²। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा आवाज मिल रहा है, आवाज पिक्चर क्लियर है, स्क्रीन पे एक बार बताइएगा। तो ये क्वेश्चन ग्रुप में नहीं आया है, कोई बात नहीं है, ग्रुप में नहीं आया तो यहाँ से देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। ठीक है, आवाज और पिक्चर क्लियर है ना सबका? पिक्चर दिख रहा है सामने में और आवाज क्लियर है? क्लियर है, चलिए ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, थोड़ा लंबा चलेगा आज, हमको लगता है 1 घंटा से ऊपर चलेगा। पुराने वाले को भी देखेंगे और नए वाले को भी देख लेंगे, और एग्जाम से पहले एक बार देख के जाइएगा। ऐसे इसी में से रहेगा, ज्यादा बाहर से नहीं रहेगा, चैप्टर वाइज भी है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है, लॉ के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही लग रहा है? इसमें V प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P, ये इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इन कैलोरीज इज। गैस कांस्टेंट का वैल्यू कैलोरी में कितना होगा? तो इसका होगा 2 कैलोरी मोल। तीसरा क्वेश्चन है, 1 कैलोरी इज, 1 कैलोरी का वैल्यू कितना होगा? 1 कैलोरी का वैल्यू इसमें कितना होगा? तो 1 कैलोरी का वैल्यू इसमें जो है 4.8 इंटू 10⁻7 अर्ज जो है, ये इसका वैल्यू होगा। चलिए 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं, एट ए कांस्टेंट प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, दिस लॉ इज रिलेटेड विथ। यह लॉ किससे संबंधित रखता है? तो यह लॉ जो है, यह लॉ ग्राहम से संबंध रखता है। द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो होता है टाइम टू द पावर -1, मतलब टाइम इनवर्स। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शंस इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट, दिस इज ट्रू फॉर, यह किसके लिए सही है? तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यह सही होता है। half life period of a given reaction is inversely proportional to the rate constant, this statement is true for। ठीक है, यह स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है? तो इसके लिए भी होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगला है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या होगा इसका यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2O, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये किसका उदाहरण है? तो इस यह हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है, Zn प्लस H2SO4 वाला, ये सेकेंड ऑर्डर का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होगी। आगे के पेज में चलते हैं, केवल ऑप्शन देखते हुए चले जाइए, अब इसमें समझाने समझने का टाइम नहीं है, देख लेते हैं। 2A प्रोडक्ट देन द रेट विल बी, तो क्या होगा इसका रेट? ये होगा DA के
ब्रैकेट में ए स्क्वायर है, ये होगा। अगला, इफ ए गैस अलाउड टू expand from reaction expand from reactions of higher pressure to a region of extremely low pressure, the temperature of the said gas become low suddenly. This is called, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। ये जो बातें बोला गया है ये जूल थॉमसन इफेक्ट से संबंध रखता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट कितना होता है? तो ये होता है डेल्टा टी बटा डेल्टा पी, एच में यहाँ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो क्या होता है? तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है ये हो जाएगा रेसिप्रोकल टू द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये उल्टा होता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज क्या होगा? तो सेल कांस्टेंट हो जाएगा a बटा 1 बटा a। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डोनेटेड बाय, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? तो इससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 16 था कि इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अगला है k बराबर c अल्फा स्क्वायर बटा v माइनस 1 माइनस अल्फा, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग किस इक्वेशन के नाम से जानते हैं? तो ये हम लोग को ऑसवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ के रूप में जाना जाता है। अगला है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस यह कौन से रूल से संबंध रखता है? तो आप लोग पढ़े भी होइएगा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो ये संबंध रखता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अगला क्वेश्चन है कि द एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है W बराबर nRT, ये वाला। फॉर रिएक्शंस A एंड B C C और D द रिएक्शंस बिटवीन द KP एंड KC, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? KP बराबर KC RT प्लस C, ये वाला D वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस क्या होगा? तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन अगले पेज में होना चाहिए। अगले पेज में इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगला है द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द आरएमएस वेलोसिटीज, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, 22 है इसका, 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा u बराबर, यहाँ u है, u बराबर √3RT बटा m। वंडरवाल एक्सप्रेशन को किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? तो वंडरवाल एक्सप्रेशन को ये जो है इसी रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। रिड्यूस्ड प्रेशर जो होता है उसको किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिड्यूस्ड प्रेशर को हम लोग प्रेशर बटा क्रिटिकल प्रेशर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ क्लिनिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्शन सब्सटेंस, दिस इज, इसका संबंध किससे रखता है? तो इसका संबंध जो होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन से रखता है। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ के हिसाब से क्या बोला गया है? तो हेस लॉ के हिसाब से बताया गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हो जाएगा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को। आगे बढ़ते हैं। क्रिचॉफ्स लॉ इज रिलेटेड विद द, क्रिचॉफ्स लॉ का संबंध किससे है? तो क्रिचॉफ लॉ का संबंध जो होता है वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, क्रिचॉफ लॉ का संबंध इससे रखता है। आगे है, ठीक है, द H प्लस ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 10 टू द पावर -5, देन द pH विल बी, तो इसका pH वैल्यू कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका pH वैल्यू बी मतलब 5 होगा।
ठीक है। अगला द पीएच ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज, नेचुरल इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तो नेचुरल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होगा। सामने में आपको आंसर दिया गया है, इस आंसर की मदद से आप आगे भी देख सकते हैं। हम इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आपको बार बार आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से तैयारी भी कर लीजिएगा, इसलिए आसानी से ये हो जाएगा। तो ये आपका 30 तक हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। कोई दिक्कत किन्हीं को है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है, ओके है सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं अगले पेज में। अब है इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन दिया गया है, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोराइड एटम, लास्ट क्लोराइड एटम इज, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्वांटम एटम इज, कितना होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाता है 0। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैथोड एटम इज, इसका वैल्यू हो जाएगा डी बराबर 2, एल बराबर 1, एम बराबर 0, एस बराबर 1/2, ये हो जाएगा। फॉर द D5 सिस्टम्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी, क्या हो जाएगा इसका, थर्ड का सी हो जाएगा। फोर्थ, इन ए गिवन एटम टू सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड हैविंग देयर ऑल द 4 क्वांटम नंबर बी आइडेंटिकल, दिस इज रिलेटेड टू, इसका संबंध किससे रखता है, इसका संबंध रखता है पुल्ली से। जिसमें ऑप्शन नहीं दिया उसको हम कर देते हैं, जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा फिर अपने आप को कर लीजिएगा। इन एन एम्प्टी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंटर्स सिग्नली ट्रांसफर स्टार्ट कैरिंग द, दिस इज रिलेटेड टू, इसका संबंध किससे रखता है, तो इसका संबंध रखता है हुंड लॉ से। अकॉर्डिंग टू whom इलेक्ट्रॉन मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है यह संबंध किससे रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का इसका आंसर हो जाएगा सी, समफोर्ड सोमरफील्ड के नाम, विच इज सिल्वरी व्हाइट मेटल, कौन जो होता है इसमें सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, तो निकल जो होता है वो सिल्वरी व्हाइट मेटल के रूप में आता है। हॉर्न सिल्वर इज, हॉर्न सिल्वर कौन होता है, तो हॉर्न सिल्वर AgCl होता है। AgNO3 इज कॉल्ड, AgNO3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो AgNO3 को हम लोग लूनर कॉस्टिक के नाम से जानते हैं। बोरेक्स, बोरेक्स क्या है, तो बोरेक्स जो होता है वह ये है Na2B4O7 to 10H2O, विच ऑफ द कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसमें से कौन इनऑर्गेनिक बेंजीन है, तो बुराजोल जो है। रेड लेड इज, रेड लेड कौन होगा, तो रेड लेड होगा Pb3O4। क्रोम येलो है, क्रोम पीला होता है, क्यों होता है, तो क्रोम PbCrO4 के वजह। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NiCO4 इज, इसमें इस ऑक्सीडेशन नंबर Ni का क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 0। अगला है, अगला है ऑर्थोबोरिक एसिड इज, ऑर्थोबोरिक एसिड कौन है इसमें से, तो इसका हो जाएगा H3BO3। व्हेन डाई बोरोन इज हीटेड विथ अमोनिया इन हाई टेम्परेचर देन विच इज फॉर्म, तब किसका निर्माण होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इनऑर्गेनिक बेंजीन का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है T10 बॉन्ड इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग कंपाउंड, T10 बॉन्ड जो होता है इसमें से किसमें प्रेजेंट होता है, तो इसमें होता है डाई बोरेन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज, ऑक्सीडेशन नंबर किस क्या है इसका 18 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा डी, मतलब नन ऑफ दीज, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका नहीं दिया गया है। एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर निकेल कार्बोनाइल इज, इसका क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ए, कलरलेस लिक्विड। ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑफ निकल कार्बोनाइल इज और कलरलेस लिक्विड।
विच इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है? तो इसका हो जाएगा थर्ड आईपी, सेकेंड आईपी, ये वाला जो है सही है। अगला है मैथमेटिकली द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इज, क्या वैल्यू होता है मैथमेटिकली? तो इसका जो सही आंसर है वो है आईपी प्लस ई ए बाई, ये जो इसका ऑप्शन है ये सही है। 22 द आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज, कितना होगा? ये हो जाएगा ग्रेटर देन ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, विच कैन एग्जिस्ट, इसमें से कौन बाहर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा He2+। फॉस्फोरस एग्जिस्ट, फॉस्फोरस कैसे बाहर होगा? तो इसमें हो जाएगा P4। आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 25 है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बी। विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होता है? तो डाई बॉन्ड होता है। विच कंपाउंड इज कोवैलेंट, इसमें से कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट के रूप में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा SN4। विच इज लीनियर, इसमें कौन लीनियर फॉर्म में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका XeFe। एज इज एक्सट्रैक्टेड बाय, एजी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिनाइडिड मेथड। विच हैज द फुलफिल्ड डी ऑर्बिट, कौन इसमें फुलफिल करता है डी ऑर्बिटल को? तो इसमें हो जाएगा कॉपर। विच इज मोनो एटॉमिक, इसमें से कौन मोनो एटॉमिक होता है? इसमें से कौन मोनो एटॉमिक होता है? तो इसका हो जाएगा हीलियम। विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है? तो H2S, H2S जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी है, अगर मान लीजिए किसी में कंफ्यूजन होगा तो आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन दिया गया वही ऑप्शन आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, CP/CR रेडियो इज मोनो एटॉमिक गैस इज, इसका क्या हो जाएगा? 33 है, 33 का देखिए ए है, क्या हो जाएगा? 1.66। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन XeFe, कितना होगा इसमें प्रेजेंट? तो ये है 3 अकॉर्डिंग टू प्लैनेक थ्योरी, प्लैनेक थ्योरी के हिसाब से E बराबर H, ठीक है, डेल्टा ये इसका हो जाएगा। तो ये था आपको इनऑर्गेनिक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में देखेंगे, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लीजिए इसको, बाकी जो ऑप्शन रहेंगे उसको हम छोड़ देंगे, और जो ऑप्शन नहीं है उसको कम से कम इसमें करा देते हैं, ताकि देख लीजिएगा। फिजिकल हम लोग देख लिए हैं, इनऑर्गेनिक अब हम लोग देख लिए हैं, ऑर्गेनिक देख रहे हैं। बहुत लंबा पेज है, तो जहां से ऑप्शन देना शुरू कर देगा उसको हम छोड़ देंगे, वहां से आप कर लीजिएगा। सेकेंडरी अल्कोहल इज, सेकेंडरी अल्कोहल कौन है इसमें से? ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल पूछ रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन है? तो 1 का ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में है। आगे बढ़ते हैं, विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, इसमें से कौन स्टेबल कार्बोनियम आयन है? एक मिनट, फर्स्ट सॉरी, 1 मिनट गलती हो गया, थोड़ा सा माफी चाहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें से कौन सेकेंडरी अल्कोहल है? इसका आंसर सही होता, ये हम भी कर दिए थे, ये होता इसका सही ऑप्शन। विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, इसमें से कौन स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है? तो ये होगा टर्सरी। रेड ब्लू व्हाइट टेस्ट रिलेटेड टू विद द डिस्टिंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो इसमें हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। द कंडेंसेशन बिटवीन द एसिटल डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें किसका एग्जांपल है? तो ये हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। in the presence of NaOH the reactions between the two molecule of formaldehyde is called। ठीक है, इसका हो जाएगा 5 का डी, इसमें से कोई भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्या कह रहा है कि नेचुरल इलेक्ट्रोफिल जनरेटेड एज ए इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द, किस दौरान ऐसा देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा सल्फोनालाइजेशन ऑफ बेंजीन, उस दौरान ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 when benzene is heated with CH3Cl then such type of reaction is called। इस तरह के रिएक्शन को, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस। the negative part of addendum attract to the C atom which contain the lesser number of hydrogen atom। इसमें किसमें हाइड्रोजन नंबर लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसमें ये कौन सा रूल कहलाता है? मैचनिकॉफ रूल हो गया। विच इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है? तो एस्ट्रिफिकेशन इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। विच वेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ KHSO4 देन विच इज फॉर्म, इसमें कौन सा चीज जो है वो फॉर्म होगा? तो ये होगा एक्रोलीन का फॉर्मेशन होगा। when glycerol is heated with oxalic acid at 100 से 110 डिग्री टेम्परेचर, जब इसको गर्म करते हैं इतना टेम्परेचर पे, देन विच इज फॉर्म, तो इसमें से कौन चीजों का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। आगे है वेन टेम्परेचर इज, जब टेम्परेचर सॉरी वेन टेम्पोरी, कब ये इसमें से कोई जो है टेम्पोरी देखने को मिलता है? टेम्पोरी मतलब तत्कालिक, तो इलेक्ट्रो मैरिन इफेक्ट टेम्पोरी देखने में। व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ एक्सेस HL देन विच इज फॉर्म्ड, एक्सेस मात्रा में इसको हम हीट करने से क्या बनता है? आइसोप्रोपल आयोडाइड। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पीरियोडिक एसिड्स आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। हीटिंग ऑफ एमाइन क्लोरोफॉर्म एंड KOH इज कॉल्ड, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बाइल एमाइल रिएक्शन। 16 है CH ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R इज कॉल्ड, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इसको सिफ बेस के नाम से जानेंगे। व्हेन द कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड विद कैल्शियम फॉर्मेट देन विच इज फॉर्म्ड, इसको इसके साथ गर्म करेंगे तो कौन चीजों का निर्माण होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे निर्माण होगा फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड, अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड कीटोन्स कैन बी सेपरेटेड बाय द रिएक्शन, किस रिएक्शन के माध्यम से इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं? तो इसमें हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। अगला है 19 एक एसाइल मैग्नीशियम हेलिन RMGX इज कॉल्ड, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका हो जाएगा ग्रीग्नेड रिएजेंट, ठीक है, इस रूप में हम इसको जानते हैं। आगे देखते हैं अगला, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन आपको कोई गलत लगेगा तो आप मिला सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे रिएक्शंस ऑफ द एल्हाइड्रेट विथ टॉलेंट रिएजेंट इज नोन एज, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम। when the vapors of ethyl alcohol is passed over reduced copper then which is formed, कौन चीजों का निर्माण होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा एसिटल डिहाइड का। when the acetal react with the acidic KMnO4 then which is formed, इसमें से कौन चीजों का निर्माण होगा जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा? कौन चीजों का फॉर्मेशन होगा? तो इसमें हो जाएगा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इथाइल विथ एसिडिक K2 की Cr2O7 गिव्स, कौन चीजों का निर्माण करके ये देगा? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करके ये हम लोग को देगा। आगे है मेलिक फ्यूमिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल होता है? तो 24 का हो जाएगा डी, जो है ये इसका एग्जांपल होता है। इन द टर्टरिक एसिड द टोटल नंबर ऑफ एसिटल C एटम इज प्रेजेंट इन, कितना प्रेजेंट होगा? तो इसमें हो जाएगा 2। द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ टर्टरिक एसिड इज, कितना होगा टोटल नंबर? तो 3 हो गया। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका मैक्सिमम होगा? तो इसका होगा। आगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम एज, किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम होगा? इसमें ये होगा। फॉलोइंग इज अंडर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें से कौन एसिडिक स्ट्रेंथ में बेहतर है? तो इसमें हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अगला है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज, क्या होगा इथेन का? sp3, सामने में आपको आंसर है, आंसर भी देख लीजिए, जिनको प्रॉब्लम होगा अपना देख लीजिएगा। चलिए ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन आपके सामने में है, हम जूम कर देंगे, इसको आप देख लीजिए।
यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, कौन सी दिया गया है, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर टाइम इनवर्स हो गया, द हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ इट्स रिएक्सेंट, हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन में इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल मतलब स्वतंत्र होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसमें आंसर जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका जो है सही है। और सामने में आपको आंसर दिया गया है, सामने में देख लीजिए, एक एक करके आपको देख लेना है। यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड गिवन रिएक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, ये किसके लिए संबंध रखता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह संबंध रखता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये किसके लिए संबंध रखता है, तो मोल लीटर एंड सेकंड। Zn प्लस H2SO4 ये किसके लिए संबंध रखता है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रखता है। तो इस तरह से आपको करते जाना है, ठीक है। आगे है टू ए प्रोडक्ट देन द रेट विल बी, ठीक है, रेट क्या है, तो यहाँ पर ये हो गया द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, इसका क्या होगा, तो ये होगा 0। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू, किससे होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट। आगे देखिए, अब बाकी जो सबका आंसर दिया हुआ है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या होगा हाफ लाइफ पीरियड का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन में है, ठीक है, बी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। फॉर द जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, हाफ, ये प्रोपोर्शनल टू ए इन टी, हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन चीज है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए, इफ द रेट ऑफ रिएक्शंस एक्सप्रेस्ड बाय ए रेट के ए स्क्वायर बी देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। द एडिशंस ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस अल्टर वेन द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ये जो कैटालिटिक रिएक्शन जो होगा, केमिकल रिएक्शन अल्टर कब हो जाएगा, तो इस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी के दौरान जो है ऐसा देखने को मिलेगा। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट 10 टू द पावर -2 एस इनवर्स, हाउ मच विल बी द टेक, 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, न्यूमेरिकल है, ये बना के लिखा गया है। आगे देखते हैं, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इन ए, ठीक है, कब डबल देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अब इसको आपके सामने अभी आंसर दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बैठ के इसको देख लीजिए, हम एक बार घसका देते हैं, इनरोल कर देते हैं, एक एक करके आप लोग को रोक रोक के देख लीजिएगा, वीडियो में पूरा आपको ये रहेगा, ठीक है। अब सामने में आंसर दिया ही हुआ है, तो इसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार जूम करके दे देते हैं, इस सबको आप एक बार इनरोल कर लीजिएगा, देखते चल जाएगा, वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। सामने में आपको सारा दिया गया है, एक बार इसको पढ़ लीजिए और ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब इसमें सामने में जब आंसर दे दिया तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब इसको आराम से एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक कर एक एक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। हम जूम कर दे रहे हैं, एक एक करके इसको देख लेना है, रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगा इसे, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले एक बार आपको ये देख के जाना है, इसलिए हम आपको तैयार कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आप देख के इसको जाइए। ये मनोरमा से लिया गया है, ठीक है, मनोरमा आपके पास होगा तो आप कर सकते हैं, मनोरमा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन मनोरमा से ही है। इस वीडियो जो होगा, इसका रिकॉर्डिंग वीडियो, उसको देख लीजिएगा आराम से बैठ के, हो जाएगा आपका तैयारी, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई ना कोई मोबाइल ही ले जाता है क्लास में, लेकिन वो गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तैयारी करके जाइए बढ़िया से, आपको इसी में से रहेगा, प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन सब आपको दे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा एक एक करके, सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हम आपको जूम करके इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में सब आ जाएगा, इसको आप स्लो करके आसानी से देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर, क्लियर हो जाएगा सब कुछ।
कोई बात नहीं, जो आदमी रेखा का लिए है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रेखा का कोई आदमी अगर ले लिए है तो इसको भी देख लीजिए, इसलिए दे दिए है कि इसको भी देख लीजिए। रेखा लिए है तो कोई ये नहीं है, गैस से कम ही टकराता है। ये इसमें ज्यादा दिया है इसलिए आपको कह रहे हैं इसको देखने के लिए। रेखा में बहुत कम मात्रा में दिया था इसलिए, समझे बात। रेखा में कम मात्रा में दिया था, मनोरमा ठीक ठाक दिया है, इसलिए मनोरमा से एक बार देख लीजिए। वीडियो में रिकॉर्डिंग है ही सब कुछ, रोक रोक करके आप वीडियो को आसानी से देख लीजिए रात भर में। ठीक है, अब यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फिर अलग टाइप का आ गया है। अब इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा टिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन टिक करने वाला आ गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। द गैस कांस्टेंट ऑफ लिक्विफाइड फॉर द गैस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा, तो ये हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, ये हो जाएगा। द कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस मॉलिक्यूल वेट AC 80 मतलब इस 0.125 इट इज क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा यही मोनो एटॉमिक। द फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट ऑफ कैमरलिंग उन्स इक्वेशन इज लो प्रेशर, इसका जो है इक्वेशन क्या होगा, तो RT हो जाएगा। द यूनिट ऑफ वंडर वाले इक्वेशन अल्फा इज क्या हो जाएगा, लीट एटम मॉलिक्यूल। द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस इज 100 सीमेंस, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, इसका औसतन वेलोसिटी कितना होगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स ऑफ द आइडियल गैस, कितना होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, 6 का हो जाएगा D। द टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड वायरल कोफिशिएंट ऑफ रियल गैस इज, कितना हो जाएगा, Boyle's temperature। द वायरल स्टेट्स ऑफ इक्वेशन फॉर द रियल गैस इज, ये कितना हो जाएगा A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 9 द 27 डिग्री काइनेटिक थ्योरी ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, कितना हो जाएगा 9 का, ये जगह 1800 कैलोरी। यदि द फॉलोइंग इज कॉल्ड द परमानेंट, इसको हम लोग किसमें को परमानेंट गैस के रूप में लेंगे H2 को। द रेशियो ऑफ पोर्टेबल एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, द वंडर वाल इक्वेशंस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन सब आपको सामने मिलेंगे। अब ये है कोलाइडल स्टेट से क्वेश्चन दिया गया है, 17 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एक बार टिक कर लेते हैं। कोलाइडल स्टेट से क्वेश्चन है। ठीक है, कोलाइडल स्टेट से क्वेश्चन है, उसको हम लोग टिक कर लेते हैं। इसमें जाएगा फर्स्ट का बी, द फॉलोइंग विल बी द मैक्सिमम कोगुलेटिव पावर, इसका होता है। सेकेंड का हो जाएगा डी, मिल्क इज इमल्सन है। द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना होगा, इतना होगा। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड द फ्रेशियल पार्टिसिपेट SnO2 पेप्टिस्ड बाय द HCl विच कैरी द फॉलोइंग चार्जेस, किसको कैरी करने का काम करेगा, 4 का हो जाएगा बी पॉजिटिव। एवरी कोलाइडल सिस्टम इज, जितने भी कोलाइडल सिस्टम होते हैं उसके पास कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इन द हाइड्रोफिलिक कोलाइडल, इसमें से कौन हाइड्रोफिलिक कोलाइडल्स होते हैं, तो 6 का हो जाएगा डी। गोल्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर द डिफरेंट मेथड विल बी डिफरेंट कलर्स, इट इज ड्यू टू, यह ऐसा क्यों होता है, तो डिफरेंस इन द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। फॉलोइंग इमल्सिफायर, इसमें से कौन इमल्सिफायर्स होते हैं, तो हो जाएगा ये हो जाएगा सॉफ्ट इमल्सिफायर के रूप में होता है। द स्काई अपीयर ब्लू, इट इज ड्यू टू, स्काई ब्लू दिखता है किसकी वजह से, तो स्कैटरिंग की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द गिव द कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें से कौन कोलाइडल सॉल्यूशन को देने का काम करता है, तो ये हो जाएगा नीचे वाला रिएक्शन जो होगा ये देने का काम करेगा। आगे देखते हैं। फैट इज, फैट कैसा होता है, फैट होता है इमल्सन। ठीक है, आगे है कोलाइडल सॉल्यूशंस कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाइड नहीं किया जाता है, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। द चार्ज ऑफ AsS3 इज ड्यू टू द, किसके वजह से, इसके पास कितना चार्ज होता है,
13 है, 13 का हो जाएगा CH2। 14 है, 14 का हो जाएगा D। 15 हो जाएगा D। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लायोफिलिक कोलाइडल्स। 16 है, 16 का हो जाएगा CKCl। और 17 जो है उसका हो जाएगा D। बोथ चार्ज इसके पास होगा। ठीक है, इस तरह के ये चीजें हो गया। आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको रहता है। ठीक है, इस तरह से इसमें बहुत सारा है, एक एक करके आप लोग जो है देख लीजिए। हम आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आपको रिकॉर्डिंग में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप कर लीजिएगा। कुछ का आंसर और रह गया है, इसको देख लीजिएगा, ज्यादा का नहीं है, सब लगभग कर ही दिए हैं। केमिकल बॉन्डिंग का है। चलिए इसको कर लीजिएगा, पीडीएफ अगर चाहिएगा पीडीएफ तो पीडीएफ हम भेज देंगे। ठीक है, पीडीएफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको पीडीएफ से भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए। ओके।